Hello bachcho, let's read the question. So the question says the printing press has made knowledge accessible to a large number of people, but what kind of knowledge it is? Knowledge is it? Is it of any lasting character? Books have become commonplace, and when we say that books like the Sexton Blake series sell like hotcakes, we have an indicator the type of knowledge the average person in vast crowd seeks. Let me tell you an incident that occurred a few years ago in America. An American publisher printed 1 million copies of Charles Dickens' work in hope of easily selling them in the author's name. But to his disappointment, no amount of publicity or advertising could help him sell the books. He devised a strategy while exhausted. He tore off the cover pages, replaced the titles with covers containing sensational love headings, and advertised the new books once more. All the books were gone in a week. We are not concerned with the morality of the bookseller's action here. It is worth noting that only books of sensational nature are actively sought after by ordinary people with a strong aversion to serious study. As a result, the grand argument that the printing press has made knowledge available to the masses is clearly fallacious and misleading. To put it another way, it has created a taste for low order books. Now, on the basis of your understanding of the passage, answer the following questions. Sexton Blake series are big sellers because option A, this eminent knowledge, option B, are sensational, option C, satisfy a typical serious reader, और ऑप्शन डी आर इंफॉर्मेटिव. तो बच्चों पहले ये जो पैसेज दिया है इसको समझने की हम लोग कोशिश करते हैं. क्या मतलब हुआ कि जो प्रिंटिंग प्रेस है उसने नॉलेज एक्सेसिबल तो बहुत लोगों को करा दी है, पर जो ये हमें नॉलेज मिल रही है या उन लोगों को मिल रही है, क्या वो किसी भी लास्टिंग कैरेक्टर की है? क्या वो एक बंदे पे छाप छोड़ती है अपनी? तो उसी में आगे जो इस पैसेज का राइटर है वो ये लिखता है कि एक ऐसी बुक थी सेक्सटन ब्लेक, वो बहुत जल्दी बिक गई, सेल लाइक हॉट केक्स. तो ये एक इंडिकेटर है ये बताने का कि हम लोग कैसी नॉलेज या कोई एवरेज आदमी कैसी नॉलेज गेन कर रहा है. तो एक इंसिडेंट की बात करी है यहाँ पे ऑथर ने इस पैसेज के कि कुछ साल पहले अमेरिका में एक पब्लिशर था, उसने लाखों कॉपीज चार्ल्स डिकन के वर्क की बना दी, मतलब जो चार्ल्स डिकन ने किताबें लिखी होगी उसकी लाखों कॉपी छाप दी, और उसको ये लगता था कि ये सिर्फ ऑथर के नाम से बिक जाएगी. बट ऐसा नहीं हुआ, उसे डिसअपॉइंटमेंट हुई और कोई भी पब्लिसिटी या एडवर्टाइजिंग उसकी हेल्प नहीं कर पाई उन किताबों को बेचने में. तो उसने एक नई स्ट्रैटेजी अपने दिमाग में सोची. उसने सारे जो कवर पेजेस थे उन्हें फाड़ दिया और उन कवर पेजेस को रिप्लेस कर दिया सेंसेशनल लव हेडिंग से, और फिर एक और बार अपनी जो वो किताबें उसने छापी थी उनको एडवर्टाइज किया मार्केट में, और सारी किताबें एक हफ्ते में बिक गई. ऑल ऑफ द बुक्स वर गॉन इन अ वीक. अब जो ऑथर है इस पैसेज का वो ये कहता है कि हम लोगों की मोरालिटी को यहाँ पे जज नहीं कर रहे हैं. सॉरी, हम यहाँ पे लोग जो बुक सेलर्स का मोरालिटी को जज नहीं कर रहे हैं, बट ये हमें याद जरूर रखना पड़ेगा कि लोग कैसी किताबें पढ़ रहे हैं. सीरियस किताबों के जगह ये सेंसेशनल लव स्टोरीज या सेंसेशनल किताबें पढ़ना चाहते हैं लोग. ठीक है, तो वो आगे ये कहता है कि एक ये बहुत बड़ा ग्रैंड आर्ग्यूमेंट है, ग्रैंड डिबेट है कि जो प्रिंटिंग प्रेस है उसने नॉलेज अवेलेबल तो करा दिया मासेस को. ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही मिसलीडिंग है, क्योंकि जो नॉलेज अवेलेबल कराई है वो बहुत लो ऑर्डर बुक्स की नॉलेज है. हम सीरियस स्टडी तो कर ही नहीं रहे हैं. तो उसमें अब ये क्वेश्चन है कि सेक्सटन ब्लेक सीरीज थी जो हॉट सेलर थी, हॉट केक्स की तरह बिकी, वो क्यों थी? सेक्सटन ब्लेक सीरीज आर बिग सेलर्स बिकॉज अकॉर्डिंग टू द पैसेज, बच्चों यहां पे देखिए, but to his disappointment, no amount of publicity or advertising could help him sell the books. He devised a new strategy. He tore off all the cover pages and replaced the title with covers containing sensational love. इस लाइन से हमें पता चलेगा. तो जो सेक्सटन ब्लेक सीरीज की किताबें थी वो ऑफ सेंसेशनल नेचर थी, सेंसेशनल काइंड थी, अकॉर्डिंग टू द पैसेज गिवन टू अस. सो मैं क्या लिखूंगा? The correct answer would be option B, are sensational. I hope you understood it well. Best of luck.